Subscribe GSB Electric and press the bell icon for more latest update. हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये 5 kV के स्टेबलाइज़र का है, ट्रांसफार्मर है, जो कि इनपुट वोल्टेज 90 टू 420 वोल्ट पे ये काम करेगा और इससे जो आउटपुट आपको मिलेगा वो 200 टू 230 वोल्ट मिलेगा और इसका जो टॉलरेंस होगा वो 3% प्लस माइनस होगा। 3% है और मैं इसे ओपन में ही असेंबल करूँगा जिससे कि आपको अच्छी तरह से ये क्लियर हो जाए कि कौन सा रिले, ये कौन सा लूप किस रिले पर जा रहा है। इसे मैं डायग्राम भी इसका दे दूँगा और इसे मैं ओपन में ही बना रहा हूँ। तो ये जो ट्रांसफार्मर है 8 नंबर कोर में ये बना है और इसका ये स्टैकिंग हाइट जो है, यानी इस जगह से लेके इस जगह जो हाइट है वो 4 इंच है। ठीक है। और इसमें हमने शुरू से अंत तक 12 SWG वायर यूज किया है, जो कि इसके ट्रांसफार्मर वाइंडिंग का भी वीडियो मैं डाल चुका हूं। तो ये वाइंडिंग यहाँ से स्टार्ट हुआ है और फर्स्ट लूप ये है और इसी तरह देखिए सेकेंड लूप ये है। चूँकि ये नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहा है तो इस तरह से आप काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5, ये टोटल 5 लूप है। और इसमें हमने ये 5 रिले यूज किया है। ये जो फर्स्ट रिले है ये 12 वोल्ट का यूज़ किया है मैंने और जो ये एम्पियर है 25 एम्पियर है। आप चाहें तो यहाँ 40 एम्पियर भी यूज कर सकते हैं। और बाकी जो ये 4 रिले है ये सभी 24 वोल्ट में है। ये यहाँ ध्यान देना होगा आपको कि फर्स्ट रिले जो मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ वो 12 वोल्ट है और इसके बाद से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये चारों रिले 24 वोल्ट का है। ठीक है, एम्पियर सेम है। और 32 एम्पियर का हमने MCB यूज किया है और 500 वोल्ट के रेंज का ये वोल्ट मीटर मैंने इसमें यूज किया है। और वोल्टेज इनपुट आउटपुट को देखने के लिए हमने ये 2 वे स्विच यूज किया है। और इस वोल्टेज को ऑपरेट करने के लिए, यानी सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए जो कंट्रोल किट है, ये माइक्रो कंट्रोलर किट है। ये जो कार्ड है वो हमने 440 वोल्ट के लिए यूज किया है। ये कार्ड आता ही है 90 टू 440 वोल्ट के लिए। आप इसे ध्यान से देख लीजिए और इसके हिसाब से आप मार्केट में जाएंगे तो आपको ये कार्ड आसानी से मिल जाएगा। सबसे पहले हम रिले के जो ऑपरेशन के लिए वायर निकलेगा वो कनेक्ट कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, ये 12 वोल्ट का जो रिले है इसे मैं अभी कनेक्शन में नहीं ले रहा हूँ। आप देखिए यहाँ से सेकंड रिले से मैं कनेक्शन में ले रहा हूँ। तो सेकंड रिले का मैंने एक लूप, ये कॉइल का लूप है यहाँ, यानी ये हम न्यूट्रल दे रहे हैं, निगेटिव। और 1 2 3 इस चारों रिले का निगेटिव या कॉमन एक साथ ज्वाइंट कर देना है। ये चारों हमने शॉर्ट कर दिया, 2 3 4 5। ठीक है, इस चारों का कॉमन हमने शॉर्ट करके ये निकाल, इस चारों का कॉमन ये हो गया, एक वायर हो गया। सेकेंड रिले का एक ये कनेक्शन आ गया सेकेंड रिले पे। थर्ड रिले का ये जो पॉइंट है, चूँकि हमने इसका एक न्यूट्रल तो शॉर्ट कर ही दिया है पहले से, थर्ड रिले का कनेक्शन हो गया। और ये फोर्थ रिले पर कनेक्शन मैंने कर दिया। और ये फिफ्थ रिले का यहाँ कनेक्शन कर दिया मैंने। ठीक है, अब ये 4 वायर हो गया और ये न्यूट्रल हो गया। इस तरह से आप, ठीक है, ये 4 वायर इस रिले का और एक न्यूट्रल, ये 5 वायर ये हो गया। ठीक है, ये जो है
12 वोल्ट का रिले है। ये 12 वोल्ट का हमने ये सेपरेट अलग कनेक्शन निकाला है। इसके कॉमन से मतलब नहीं है, ये डायरेक्ट 2 वायर निकालिए, चूँकि सर्किट के हिसाब से ये वायर हमने निकाला है। ये वायर 12 वोल्ट के रिले से निकला है। तो ये 5 वायर इस 4 रिले का हो गया और 2 वायर इसका, ये 7 वायर हो गया है। चूँकि इस रिले का हमने एक जगह ट्विस्ट करके एक जगह एक साथ कर दिया है। ये तो रिले का कॉइल का कनेक्शन हो गया। अब इसके आपस में NO-NC किस तरह से शॉर्ट होगा, अब मैं उसका कनेक्शन कर रहा हूँ। देखिए ये 12 वोल्ट रिले है, फर्स्ट रिले है, और इस डायग्राम के हिसाब से भी आप मिला लें तो ये NC हुआ इस रिले का, फर्स्ट रिले का, और सेकंड रिले का कॉमन ये C हुआ। ये दोनों आपस में शॉर्ट होगा। में शॉर्ट करेंगे यहाँ से, और ये सेकंड रिले का कॉमन। 1 नंबर रिले का NC नॉर्मल क्लोज, और ये 2 नंबर रिले का कॉमन आपस में शॉर्ट होगा। ये डायग्राम के हिसाब से आप यहाँ चेक कर लें। फिर सेकंड रिले का NC और थर्ड रिले का कॉमन फिर आपस में शॉर्ट होगा। ठीक है, ये हो चुका। इसके बाद जो है आप यहाँ देखिए थर्ड रिले का NO, तो थर्ड रिले का NO ये हो गया, और फोर्थ रिले का NC फिर आपस में शॉर्ट होगा। थर्ड रिले NO और फोर्थ रिले NC, ये आपस में यहाँ शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये अभी हमने इसी तरह फ्री छोड़ा है, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफार्मर के वायर का कनेक्शन आएगा, इसीलिए हमने अभी इसे यूं ही लगा के छोड़ दिया है। अब देखिए फोर्थ रिले का कॉमन और फिफ्थ रिले का कॉमन, ये दोनों फिर आपस में शॉर्ट होगा। ये टोटल जो शॉर्ट होगा रिले से, वो हमने शॉर्ट का काम पूरा कर दिया है। मैं मार्क भी कर दे रहा हूँ। ये 1 नंबर लूप है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 नंबर लूप है। NO पर चलाया। ये जो है फर्स्ट रिले का कॉमन, यहाँ हमें इनपुट सप्लाई लेना है, और NO पे ये 1 नंबर लूप आ रहा है। आप यहाँ डायग्राम के हिसाब से देखिए, रिले नंबर 1 के NO पर 1 नंबर ट्रांसफार्मर का जो लूप है वो आएगा। तो ये हमने जो 1 नंबर किया है उसे मैंने A भी कर दिया है, B, तीसरा C, D और E। तो ये जो है 1 नंबर के NO पर गया। इसके बाद रिले 2 के NO पर E आएगा, यानी 5वां नंबर लूप जो है वो आ जाएगा सेकंड रिले के NO पर। मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया इसको, 2 नंबर के NO पर E यानी 5वां लूप। इसके बाद आप देखिए 3 नंबर के NC पर B, यानी ये सेकंड लूप आ रहा है 3 नंबर के NC पर, 3 नंबर रिले के NC पर आ रहा है। तो इसका कनेक्शन ये 3 नंबर रिले पर हो जाएगा। ये 4 नंबर रिले है, और यहाँ 4 रिले नंबर के NO पर C आ रहा है। तो
4 नंबर रिले का NO ये पॉइंट हो गया। और D जो है ये आप कहीं भी जोड़ सकते हैं, चूँकि ये शॉर्ट है तो 3 नंबर के NO पर भी ले सकते हैं या 4 नंबर के NC के साथ भी जोड़ सकते हैं। ये जो है रिले का कनेक्शन हमने कर दिया है, लूप का भी कनेक्शन हमने कर दिया है। इसको आप थोड़ा सा देख लें। ये देखिए 16 वोल्ट हमने निकाला है इस माइक्रो कंट्रोलर किट को ऑपरेट करने के लिए। जो वायर है इस किट के अंदर आएगा। ये जो किट है इसके अंदर ये कनेक्टर जो बना हुआ है, जो ट्रांसफार्मर से मैंने निकाला है, ये सप्लाई मैं यहाँ इस पॉइंट पर दे रहा हूँ 0 to 22 वोल्ट पर। दूसरा देखिए ये 2 येलो वायर जो हमने ये 12 वोल्ट रिले से निकाला था, जो 1 नंबर रिले है, ये अलग यहाँ बना हुआ है कनेक्टर। इसमें हमें इसको कनेक्ट कर देना है रिले 12 वोल्ट। कोई भी इसमें वायर जा सकता है, इसमें कोई फेज और न्यूट्रल की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया। अब इसके बाद आप देखें यहाँ कॉमन लिख रहा है, ये जो है कॉमन इंडिकेट किया हुआ है। इस कॉमन पर ये जो 4 रिले का हमने कॉमन एक साथ कनेक्ट किया था वो वायर आएगा, वो ब्लैक कलर में हमने डाला है चूँकि आसानी से समझ में आए, कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए हमने यहाँ ब्लैक कलर दे दिया है। अब आप देखेंगे रिले 2, तो रिले 2 में हमने यहाँ रेड कलर यूज किया है, तो यहाँ हमने रिले 2 लगा दिया। 2 के बाद है 3, रिले 3, तो 3 में हमने ये ब्लू कलर यूज किया है सहूलियत के लिए कि कन्फ्यूजन ना हो। चाहे तो आप एक कलर से भी सारे को कनेक्ट कर सकते हैं। रिले 4 में हमने यहाँ येलो वायर ये कनेक्ट किया है, तो रिले 4 पर हमने, और लास्ट जो है ये ग्रीन जो रिले 5 है वो यहाँ पर आएगा, इंडिकेट किया हुआ है RL5। हमने ये कनेक्शन कर दिया। अब इसमें मुझे करना क्या है, ये जो है आउटपुट का पॉइंट है रिले 5 का, जो NO है वो आउटपुट है, यहाँ हमने इंडिकेट भी कर दिया है, यहाँ NO आउटपुट, तो ये आउटपुट है, और रिले 1 का कॉमन जो है इनपुट है। वोल्ट मीटर पर ले जाऊंगा, और आप जब स्टेबलाइजर इंस्टॉल करेंगे तो ये वायर जो है यहाँ देखिए, ये इनपुट वोल्टेज चेक करने के लिए मैं यहाँ एक डाल रहा हूँ, और आउटपुट वोल्टेज चेक करने के लिए एक वायर यहाँ आउटपुट के पॉइंट पर डाल रहा हूँ। ठीक है, अब इसे मैं एक 2 वे स्विच पर डालूँगा, और इस स्विच के जो बीच वाले पॉइंट से इसे सोल्डरिंग करके, क्योंकि इस स्विच से जब मैं इसे इस तरफ अगर पुश करूँगा तो ये इनपुट वोल्टेज दिखाएगा, और इसको ऊपर पुश करूँगा तो आउटपुट वोल्टेज दिखाएगा। ठीक है, ये बीच वाला वायर यहाँ वोल्ट मीटर के साथ मैं यहाँ जोड़ रहा हूँ। ये तो इसके थ्रू फेज ही आएगा, हालांकि ये 440 है तो इसमें तो दोनों फेज ही होगा, लेकिन एक और चाहिए, फेज और न्यूट्रल ही कह लीजिए, तो एक सप्लाई और आना चाहिए कॉमन, जिसे कह लें। वोल्ट मीटर पर जो मुझे कॉमन चाहिए वो मैं इस ट्रांसफार्मर के कॉमन पॉइंट पर ले आ रहा हूँ। यानी कॉमन वो हुआ जहाँ से वाइंडिंग हमने स्टार्ट किया था। आप ट्रांसफार्मर को डिटेल में देखेंगे तो ये भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ मुझे एक इनपुट सप्लाई यहाँ डालना है, 2 फेज आएगा तो एक यहाँ डालना है, और दूसरा मुझे 1 नंबर रिले के कॉमन पे डालना है।
ये एमसीबी जो है हमें इनपुट जो फर्स्ट रिले है उसके साथ इसके थ्रू यहाँ हम सप्लाई देंगे। ये चूँकि आपको सिंगल फेज पे भी यूज होगा और डबल फेज पर भी यूज होगा। तो अगर सिंगल फेज पे आप कर रहे हैं तब तो ये न्यूट्रल यहाँ आना चाहिए, डबल फेज पर कर रहे हैं तब तो दोनों फेज ही आएगा। अब मैं इसमें सप्लाई दे रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ। ये वायर निकाल दिया है, एक देखिए यहाँ से, और दूसरा सप्लाई एक यहाँ मैंने ये लेने के लिए है, सप्लाई इनपुट के लिए है, और आउटपुट के लिए आपका एक यहीं से आउट कर लेंगे आप आउटपुट सॉकेट पर, और दूसरा आप ये 5 नंबर रिले के एनो से आउटपुट ले लेंगे। ये हमने चूँकि इसके साथ टाइमर भी लगा हुआ है तो टाइमर इंडिकेशन के लिए भी, हाई कट के लिए भी, और मेन लाइन ऑन होने के लिए ये इंडिकेशन काम करेगा। चूँकि ये इसके अंदर 2 कलर का एलईडी है एक ही के अंदर, और इसका कनेक्शन यहाँ से निकलेगा ये 3 पिन से। 3 पिन के लिए देखिए एक सॉकेट आपको किट के साथ ही मिल जाएगा लगा हुआ, इसे आप डाल दें। ये मैक्सिमम मुझे 270 वोल्ट तक देगा, लेकिन चूँकि यहाँ हमें 440 का टेस्ट कर रहा है तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर बना दिया है जो कि इसके 260-70 वोल्ट को भी ये 400-450 वोल्ट तक पहुँचा देगा। ये ट्रांसफार्मर मैं इसके साथ आगे जोड़ूंगा और फिर इसके थ्रू इस मेन स्टेबलाइजर में सप्लाई दूंगा टेस्ट करने के लिए। इसका वीडियो लिंक मैं इस वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा, आप वहां से भी इसके बारे में देख सकते हैं। ऑलरेडी इस पर मैंने वीडियो बनाकर डाला हुआ है अपने चैनल पर। इस ट्रांसफार्मर का कॉमन और इस मेन ट्रांसफार्मर का कॉमन दोनों हमने एक साथ यहाँ जोड़ दिया है, और इसके साथ यहाँ से मैंने न्यूट्रल दे दिया, और ये जो है इस ट्रांसफार्मर में इनपुट सप्लाई मैंने दे दिया, और ये जो है जो मुझे इस रिले पर लाना है 1 नंबर रिले पर जो एमसीबी के थ्रू है, वो मैं यहाँ से सप्लाई इसके साथ जोड़ दे रहा हूँ। चूँकि देखिए ये मैं ओपन में कर रहा हूँ, आप लोग अगर ट्रेंड हैं तो इस तरह से ओपन में करें, अगर नहीं हैं तो आप इसे बॉक्स के अंदर सेटअप करने के बाद ही टेस्ट करें, ठीक है। चूँकि ये रिस्की है और मैंने सिखाने के मकसद से ओपन में इतना काम किया है, ठीक है। इसलिए आप अगर कभी भी करें तो कोई ट्रेंड आपके साथ हो उसके साथ करें, नहीं तो आप पूरी प्रिकॉशन के साथ करें। ये मैंने अपने प्रोटेक्शन के लिए टेप लगा दिया है कि चूँकि कितने बार को खुला छोड़ा जाए। ये एमसीबी अभी मैंने ऑन कर दिया और मैंने इसे 0 पर कर दिया। सबसे पहले ये हमने कनेक्शन कर दिया है। देखिए इस वेरिएक के थ्रू मैंने इस ट्रांसफार्मर में दिया है और इस ट्रांसफार्मर के थ्रू इस स्टेबलाइजर को दे रहा हूँ। चूँकि ये जो है 270 वोल्ट ही आउटपुट करेगा, लेकिन ये इसे 400-450 वोल्ट तक 450 वोल्ट तक ले जाएगा, और मुझे यहाँ ज़रूरत है 400-450 वोल्ट का इनपुट, यानी 92-440 वोल्ट तक। तो अब मैं इसे टेस्ट कर रहा हूँ। ये देखिए इंडिकेटर है, जब मैं इसमें लाइन दूंगा तो टाइमर का पहले इंडिकेशन होगा, और टाइमर का सेटिंग कहाँ से करना है वो भी मैं आपको बोर्ड पे बतला दूंगा। मैं इसमें लाइन दे रहा हूँ, देखिए, और यहाँ देखिए ये टाइमर का इंडिकेशन चल रहा है, और देखिए ये टाइमर ऑन हो गया और लाइन ये आउटपुट मिलने लगा, ठीक है। अब हम
इसके वोल्टेज को रेगुलेट करेंगे। चूँकि इस समय हम देख रहे हैं कि इनपुट मेरा क्या है, तो इनपुट देखने के लिए देखिए इस स्विच के थ्रू देखेंगे, लेकिन ध्यान से, चूँकि यहाँ पर ये सप्लाई यहाँ लाइव है, तो ये इनपुट हमारा 100 वोल्ट है और आउटपुट 210 वोल्ट है। अब हम इसे वेरिएक के माध्यम से वोल्टेज को बढ़ाएंगे, इनपुट को बढ़ाएंगे, और ये आउटपुट आपको वोल्टेज दिख रहा है। देखिए ये करीब करीब 280 वोल्ट चला गया, लेकिन कटअप नहीं लिया। इसके कटअप को सेट करना है कि ये फिर वापस 220 वोल्ट पर चला जाए। तो इसको सेट करने के लिए अब आप देखिए प्रीसेट 1, ध्यान से देखिए, चूँकि इसमें सप्लाई आता नहीं है यहाँ, चूँकि 16 वोल्ट या 22 वोल्ट तक मैक्सिमम सप्लाई रहता है, तो यहाँ आपको शॉक नहीं लगेगा। तो ये देखिए PR1 ये जो प्रीसेट है ये वोल्टेज रेगुलेट करने के लिए है, और PR2 जो है ये टाइमर के समय को आप घटा बढ़ा सकते हैं। चूँकि अभी हमने मुश्किल से 5-6 सेकंड का टाइमर दिया है, अगर आप चाहें तो यहाँ से बढ़ा करके इसे 1 मिनट भी कर सकते हैं, 2 मिनट भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वोल्टेज है इसे मुझे बैक करना है, तो इस प्रीसेट को थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा आपको, एक जगह ही, एक ही वोल्टेज आपको एडजस्ट करना है। इसके बाद सारा ऑटोमेटिक सेट कर जाएगा। देखिए इस प्रीसेट को मैंने थोड़ा सा इधर घुमाया है, ये वोल्टेज यहाँ आ गया। अब थोड़ा सा फिर आप आगे की तरफ वोल्टेज बढ़ाएं वेरिएक से, देखिए फिर बैक हो गया और नीचे ले जाए एक बार फर्स्ट स्टेप पर, तो देखिए जैसे 200 से नीचे जाता है फिर ऊपर आ गया, और जैसे ये 240-45 के आसपास जैसे गया 240 के, ये फिर 240 पर आया है। इसे थोड़ा सा और एडजस्ट करना होगा, यहाँ थोड़ा सा और एडजस्ट खोज रहा है। थोड़ा सा और प्रीसेट को बैक कीजिए और देखिए अब ये अब मैं बढ़ाते जा रहा हूँ और ये वोल्टेज को डाउन करते जाता है। अब देखिए इस समय ये ट्रिप कर गया, क्योंकि इनपुट बहुत ज़्यादा है, यानी 400 वोल्ट से ऊपर है, इसलिए ट्रिप कर गया। लेकिन फिर जैसे हम इसे कम करेंगे ये रेड फ्लिंकरिंग जो है रुक जाएगा और ग्रीन आ जाएगा, और ग्रीन आने के बाद फिर ये अपना टाइमिंग का समय लेगा, इसके बाद ही फिर ये ऑन होगा। देखिए फिर ऑन हो गया। इस समय मैं इनपुट वोल्टेज चेक कर रहा हूँ कि कितना है, तो आप देखिए इनपुट 420 वोल्ट है इनपुट, और आउटपुट 245 वोल्ट के आसपास है, 245 वोल्ट है। और लेकिन इससे थोड़ा सा भी ये ज़्यादा बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक ये ट्रिप कर गया, और फिर ये इंडिकेशन आपको मिलने लगा ट्रिप का। और जैसे वोल्टेज बाहर से लो होगा, थोड़ा कम होगा, यानी ये सेफ्टी के लिए दिया हुआ है, तो फिर ये ऑटोमेटिक अपने आप फिर ऑन हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करेंगे, और कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे, लिखेंगे, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूँगा। धन्यवाद।